हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड आ गया है और इसका जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। 24th और 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है। तो रफली आपके पास अभी 10 डेज़ बचे हैं। जिनका 31 को है उनके पास 15 डेज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या क्या करना होगा इन 10 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया था आईबीपीएस क्लर्क। पहली बार मैं मतलब प्री नहीं निकला था और दूसरी बार मतलब मैंने इसको क्रैक किया था और मुझे पीएनबी क्लर्क मिला था और वो भी जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले कुछ जेन्युइन चीज़ें, मतलब आपको मॉक डेली एक मॉक आपको देना है आईपीएस क्लर्क का। ठीक है, जिनका अभी भी आरआरबी क्लर्क का पेपर बचा हुआ है वो क्या कर रहे हैं कि वो आरआरबी क्लर्क का मॉक देंगे डेली जब तक ये एग्ज़ाम नहीं आता, और सेक्शनल मॉक इंग्लिश का आप लगा सकते हो। ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश का फ्लो बना रहे। ठीक है, ये हो गया मॉक। उसका बाद आपको सब मॉक में जो आपकी टाइम टेकिंग एरियाज है और वीक एरियाज भी है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए सेक्शन वाइज आते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन रहता है इंग्लिश। इंग्लिश में अभी बच्चों का डाउट यही है कि कंप्रीहेंशन आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन में या तो ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर जैसे जैसे पैसेज में मतलब कुछ कुछ स्किप कर दे रहे हैं। मतलब तो ये जनरली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने हमेशा बोला था कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको टाइम देना है, तो वो कहीं ना कहीं या तो आपने ठीक से टाइम नहीं दिया या फिर कंसिस्टेंट नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको देखिए आरसी और पैराजम्बल इन दोनों के लिए आपको रीडिंग कंप्रेशन की ज़रूरत है। आप जब तक रीडिंग की आदत नहीं डालोगे आप इसको मतलब कम टाइम में नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी भी 10 दिन बचा है तो आप डेली मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग का तो चलिए आधा घंटा कर सकते हो। डेली आपको एक अलग से मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस करना है 2 आरसी डेली। ठीक है, 2 आरसी डेली करोगे। ठीक है, इससे आपकी आरसी तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, साथ ही साथ स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पैराजंबल्स भी आप कर लेना। ठीक है, और देखिए ये आरसी को लोग काफ़ी टाइम टेकिंग मानते हैं बट ये इसका टाइम सेविंग के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। आप पैसेज कितना कितना भी आराम से पढ़ोगे, आप 3 मिनट में तो 3 से 4 मिनट आप पढ़ लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मतलब आपका 5 से 6 मिनट में आपके मतलब 8 से 10 जितना भी आएगा आप उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, सेम पैराजम्बल्स के लिए भी आपने अगर जल्दी कर लिया तो आपके 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वही इंग्लिश में नॉर्मल चीज़ें, आपका इधर इधर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब जो आता है तो वो आपको थोड़ा बहुत जो ग्रामर है वो आपको प्रैक्टिस से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सेक्शनल मॉक जिनका है वो आप लगाते रहना। फिर आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका जो पजल्स और सिटी अरेंजमेंट्स है वो एक गेम चेंजर है। ठीक है, जिनका जिनका ये जिन्होंने अभी तक मास्टरी मतलब अच्छे से कर लिया है पजल सेटिंग करेंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मतलब कैसे आप इसमें 5 मिनट में मतलब 5 मिनट में ही आप 15 मतलब क्वेश्चन 15 मार्क्स आप ला सकते हो 5 से 7 मिनट में। तो ये आपको प्रैक्टिस के मतलब काफ़ी लोगों का अभी भी यहाँ मतलब डाउट मतलब फंस रहे हैं स्पीड में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट प्रैक्टिस। आपको अभी भी 2 घंटे आपको पजल्स के लिए देना है डेली। आप टाइमर लेके बनाओगे। ठीक है, आप पहले तो आप 5 मिनट रखोगे, फिर 4, फिर 2, ऐसे। ठीक है, मतलब जितना कम टाइम आप बना सकते हो। ठीक है, आपको आपको संतुष्ट नहीं रहना है कि 5 मिनट बन गया बहुत अच्छा, नहीं, आपको इसको 2 मिनट में बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्लरिकल जो पजल्स होते हैं वो 2 से 3 मिनट में बन जाने चाहिए। ठीक है, जब एग्ज़ाम के टाइम मैं मेरे पजल्स मैं जब बनाता था तो मैं आराम से 2 मिनट में बन जाता था। तो ऐसा स्पीड आपको भी चाहिए। ठीक है, तभी आप, क्योंकि देखिए अगर 15 मार्क्स का तो आपको आना ही है पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट। अगर आप स्पीड अच्छी है तो आप 5 मिनट निपटा दोगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके टाइम काफ़ी बच जाएगा। फिर आप रीजनिंग में 30+ अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। फिर जो मेन चीज़ रहता है आपका ब्लड रिलेशन, इस पर काफ़ी डाउट रहता है। 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। प्लस रिलेशन आपको पता होना चाहिए कौन
मैटरनल आंट, मैटरनल ग्रैंडफादर, ये सब का आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, ये सब आप देख लेना। प्रैक्टिस से ही सब आपका आएगा, ऐसा कुछ कोई रामबाण मतलब उपाय नहीं है इसका। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही ये उपाय है, ठीक है। फिर ये हो गया रीजनिंग का। फिर आपका बाकी सब नॉर्मल ही है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनक्वालिटीज, ये सब तो आप जस्ट आप मॉक दे के प्रैक्टिस करके ही आप मतलब कर लोगे। मेन यहाँ का वही पजल्स, ब्लड रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आते हैं क्वांट्स में अगेन स्पीड। इसमें आपके कैलकुलेशन स्पीड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली आपको आधा घंटा कैलकुलेशन को देना है। काफ़ी तो जिन्होंने इसमें इनको इसको फॉलो किया तो उनकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी हो गई होगी, और वो इस बात को समझ रहे होंगे कि क्वांट्स में आपको स्पीड चाहिए, क्योंकि स्पीड मैथ्स में 15 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्लस आपका DI 10 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। स्पीड मैथ्स आपको स्पीड चाहिए, DI के लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो आप बहुत मतलब कि काफ़ी कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर लोगे। मैं खुद DI को मतलब 2 से 3 मिनट में निपटा देता था 5 क्वेश्चन। तो 2 DI 10 क्वेश्चन 5 मिनट में। तो वैसी स्पीड अगर आप ला सकते हो मतलब, तो आपको वो सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर ही आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें भी नहीं है कि आप कुछ तुक्का या ट्रिक, कुछ भी नहीं है स्पीड के लिए। आपको प्रैक्टिस करना होगा एक्यूरेसी के साथ, तभी आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो 10 दिन बचा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि रीजनिंग में तो पजल्स आप लगाओगे ही 2 घंटे। क्वांट्स के लिए आप अभी भी आधा घंटा आप दोगे कैलकुलेशन को, ठीक है। और उसके अलावा आप DI डेली सॉल्व करोगे, और स्पीड मैथ्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक ये आते हैं स्पीड मैथ्स में, जितना आप मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न आप समझ लोगे, उतना ही आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा DI में आप जितना स्पीड कैलकुलेशन कर पाओगे, और अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स आपको मतलब पता होना चाहिए, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब का यूज़ होता है DI में, तो आप कर लोगे। फिर बाकी का टाइम आप अरिथमेटिक को दे सकते हो, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और अरिथमेटिक का आपके अगर जैसे 1 या 2 चैप्टर अभी बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने भी कभी प्रोबेबिलिटी ये और एलिगेशन, ये सब चैप्टर मैंने मतलब कभी भी मतलब कि प्रोबेबिलिटी तो स्टार्ट ही नहीं किया, एलिगेशन भी मैंने मतलब पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही आपका आएगा, प्रोबेबिलिटी से हो जाता है आए भी ना, ठीक है। तो इससे आप मतलब उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है आप उसी में आपको और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो सफिशेंट है, पढ़ाई के मामले में वो सफिशेंट है। आप अपनी पढ़ाई को कम मत आंकना, वो सफिशेंट है। बस आपको उसको स्पीड करना है, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है उसको आपको, और उसमें आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगाओगे, सेक्शनल मॉक लगाओगे, ठीक है, उसके बाद डेली आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये थे कुछ सब्जेक्ट वाइज बातें, और मतलब ऐसा कुछ जो आप कर सकते हो इन आखिरी दिनों में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी कुछ नया चीज़ कुछ स्टार्ट नहीं करना। जस्ट जो किया है आपने उसको विश्वास रखना है, उसको उसी पे आपको स्पीड बनानी है, प्रैक्टिस करना है बस। और IAS क्लर्क में आपको कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मैंने जो पॉइंट्स बताया आपको ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप टेलीग्राम चैनल पे आप ग्रुप में आ सकते हो, वहाँ भी बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।